अस्सलामुअलैकुम। ढाका चिकन की रेसिपी जो कि इफ्तार के लिए बेहतरीन तरीके के साथ आपके सामने बनाकर पेश करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट इसको बनाने में हमारे दरपेश होंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन जायका, बेहतरीन इसका क्रंच और अंदर से जूसी सॉफ्ट ऐसा ढाका चिकन बनाकर दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है, यहाँ पर 3 पाव चिकन ले लिया है मैंने, और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के और साफ़ करके फिर मैंने इसको यूज़ करना है। ज़बरदस्त सा हमने इसको वॉश कर लिया है। इसको हम क्या करते हैं, एक बाउल में हमने इस तरह से उठा के इस तरह ऐड करना है। हमेशा याद रखें प्लेट को अंदर नहीं उल्टाना, क्योंकि इसमें कोई हल्का फुल्का अगर ब्लड के कोई थोड़े बहुत ड्रॉप्स होते हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने इसका पेस्ट बना लिया था और मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है कि आपने इसको हर एक हिस्से, हर एक बोटी के ऊपर अच्छे तरीके से इसको आपने मलना है। यानी अच्छे तरीके से हमने इस पेस्ट को इसके हर एक बोटी के ऊपर रब करना है। जब तक कि कोई भी बोटी रह जाए तब तक आपने इसको अच्छे तरीके से पेस्ट को मलते रहना। अच्छे तरीके से हमारा ये रबिंग हो गई है। अब मैंने ले लिए हैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये मानी नहीं रखता कि दही खट्टा है या फिर मीठा, कोई भी किसी भी किस्म का दही आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने लेना है जी 2 टेबलस्पून भर के मैदा आपने छान के लेना है, और इसको जो थोड़ा सा मैदा बच गया उसको हम अभी साइड पे रखेंगे। मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पर नमक, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैंने बना के रखी होती है अक्सर ही हरी चटनी। अगर आपको नहीं बनानी आती तो कोई मसला नहीं है, मेरे चैनल पर इसकी मैंने भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बना के दी हुई है, वो आप वॉच कर सकते हैं। 1 अंडा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भर के आपने दरदरा कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया ऐड कर देना है। साथ ही हमने लहसुन पाउडर भी ऐड कर दिया है ताकि जो चिकन है उसके अंदर से स्मेल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अब हम एक ग्लव्स ले लेते हैं और उनको अपने हाथों के ऊपर चढ़ा के इससे अच्छे तरीके से इसको हम रब कर लेंगे। सारे का सारा मटेरियल आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से कोट हो जाए, कोई भी आपका पीस, कोई भी आपकी बोटी ना रह जाए जिसके ऊपर ये कोट ना लगे। जो थोड़ा सा मैदा बच गया था तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, वो भी मैंने ऐड कर दिया है, और ताकि इसके ऊपर अच्छे से कोट आ जाए और हमारी जो बोटियां हैं ढाका चिकन की वो अच्छे से इसके अंदर जो है उसके ऊपर जो कोट होगा हमारे इस बैटर का वो अच्छे से आ जाए। इसके बाद हमने ले लिया है तकरीबन 2 लेमन्स का मैंने जो रस था वो स्क्वीज़ करके वो भी ऐड कर दिया है, और साथ ही मैंने तिल ले लिए हैं 1 टेबलस्पून भर के। आपने वाइट जो तिल होते हैं सेसमे सीड्स वो ऐड कर देने हैं इसी स्टेज के ऊपर। टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून के करीब जाएगा, और इसके साथ ही येलो फूड कलर जो होता है या ऑरेंज फूड कलर वो आप ऐड कर लीजिए अगर आप नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो फूड कलर होता है इसका किसी किस्म का भी इंटरेक्शन नहीं होता जायके के साथ, इसका कोई भी इसका अमल दखल नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ हम इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए फूड कलर्स ऐड करते हैं ताकि लुक खूबसूरत हो जाए। अब मैंने क्या किया, फिर से ग्लव्स को मैंने अपने हाथों के ऊपर चढ़ा लिया है ताकि अच्छे से रबिंग हो सके सारे के सारे बैटर की। अच्छे से इसको रब कर लीजिए। नीचे से जो भी बोटियां वगैरह जो भी पीसेस हैं चिकन के उनको भी ऊपर लेके आइए और हर एक बोटी के ऊपर इसको मटेरियल को लगा लीजिए। साइडों से इस बाउल को हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और इसको मैंने साफ़ कर लिया है ताकि हमारी हर जो बोटी है उसके ऊपर जो मटेरियल है वो जो बचा खुचा वो भी हम अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर लें। अब इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको हाफ़ एन आवर के लिए लाजमी रखें ताकि ये तमाम जो जितने भी स्पाइसेस हैं उनका अच्छे से जो टेस्ट है वो इसके अंदर रच बस जाए। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि अब हमने एक बोटी को डालने से पहले इसके ऊपर अच्छे से आपने सेसमे सीड्स को फिर से एक बार स्प्रिंकल कर लेना है दोनों साइडों पे।
इसको आपने कम से कम रेस्ट ज़रूर देना है। ओवरनाइट रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2 घंटे रखिए। 2 घंटे से भी ज़्यादा आपको जल्दी है तो आप हाफ एन आवर इसको ज़रूर रेस्ट दीजिए, ताकि आपके तमाम तर जो चिकन है उसके अंदर तक इसका जूस जो है तमाम तर स्पाइसेस का वो पहुंच जाए। एक साइड पे तो हमने स्पाइसेस ऐड कर लिए थे, दूसरी साइड्स पे हमने अच्छे से इसके ऊपर कोट कर लेना है सेसमे सीड्स का यानी तिलों का। और गरम फुल तेल है और मेरी यहाँ पर जो आंच है चूल्हे की वो है तकरीबन मीडियम फ्लेम पे आपने इसको एक साइड से पकने देना है और इसे फुल फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ चिकन बाहर से इसका कोट आ जाएगा, अंदर से चिकन आपका टेंडर नहीं हो पाएगा। इसको टेंडर करने के लिए आपने ये स्टेप ज़रूर याद रखना है कि आपने इसे अच्छे से पका ज़रूर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। यहाँ पर देखिए प्यारा सा कोट आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो मैंने इसको चेक कर लिया था एक पीस को निकाल के कि ये हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। तो माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुका है। इसकी साइड्स हमने पलटा देनी है और एक बंच हमारा चिकन के तमाम पीसेस का निकाल के हम आपके सामने दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की शान बरकतें और नेमतें उसने हमारे खानों में, हमारे हाथों में, हमारे जायकों में दी। और इसी तरह से आप लोग अपने दस्तरखानों को सजाते रहिए और उसमें वुसअत लाते रहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने दस्तरखानों को वुसअत में और वसी करो ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क से नवाजा जाए। ये रेसिपी आप बहुत ही मज़े के साथ अपने तमाम तर दावतें हैं, रमज़ान मुबारक की दावत है या फिर आम दावत है तो उसमें आप ज़रूर रखिए। इंशाअल्लाह ताला सब लोग बहुत पसंद करेंगे। दूसरा हमने बंच भी इसके अंदर ऐड कर लिया है, तमाम चिकन को हमने 1 बाय 1 ऐड कर लिया है। घी गर्म हो तो इसको हमेशा एहतियात के साथ यूज़ किया करें, बच्चों को घी से दूर रखा करें, खुद भी एहतियात किया करें। कोई भी पीस आप ऐड कर रहे हैं गर्म घी में, हाथों का, फेस का बहुत ध्यान रखा करें। दूसरा बंच भी हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह टेंडर हो चुका है, अच्छे से गल चुका है और उसके साथ ही ऊपर अच्छे से कोट भी आ गया है। अक्सर क्या होता है ढाका चिकन बनाते हुए हमारे जो तिल हम लगाते हैं, सेसमे सीड्स का यूज़ करते हैं, तो वो या तो लगते ही नहीं हैं या फिर वो ऑयल के अंदर ही सारे के सारे निकल के मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक के साथ ढाका चिकन आपके सामने रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, आई बिलीव। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड आल्सो शेयर टू अदर्स, ताकि लोग भी बहुत ज़बरदस्त और कम टाइम में ये वाली रेसिपी ट्राई करें और आप लोगों को दुआएं दें। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी टेंडर एंड स्पाइसी एंड डिलीशियस किस्म की रेसिपी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। टिकटॉक पर भी हम लोग मौजूद हैं। अगर आप इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, कम वक्त में कम बजट में बनने वाली रेसिपीज़, तो लिलहानी एंड मामास किचन को ज़रूर फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। Stay blessed and Allah Hafiz.